हाँ जी दोस्तों, स्वागत है थोड़े सब दा ही रेस अकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते जी। सो दोस्तों अज तरीक है जी 26 जनवरी। सो अज अपने देश में अपना गणतंत्रता दिवस है जी। 71वें नंबर का आप गणतंत्रता दिवस इस साल मना रहे हैं। सो अज की क्लास में आप गलबात करा जी 25 और 26 जनवरी दियाँ जिन्नियां भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ रहनगियां। बिल्कुल पंजाबी दे विच आपां डिस्कशन करांगे, ठीक है। और नाल जिन्ने भी फैक्ट बनगे वो भी आपां डिस्कशन करांगे। और ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ हर एक गौरमेंट एग्जाम लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहणगे, ठीक है ना। सो सारी क्लास में जरूर ध्यान नाल देखना, बहुत कुछ तुहानूं नवां इस क्लास तो सीखण नूं मिलेगा, ठीक है जी। सो बिना किसी देरी तो जी शुरू करते हैं, थोड़ा एक भी मिनट बर्बाद बिना करे, ठीक है ना। सब तो पहला गल करांगे जी अपने ਜਿਹੜੇ इंपोर्टेंट डे ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। 25 जनवरी बारे गलबात करते पहला। नैशनल वोटर्स डे ਹੁੰਦਾ जी अपने देश में। नैशनल वोटर डे की गल करिए साल 2011 में इसकी शुरुआत हुई सी। और देखिए अगर आप गल करिए, देखो साल 2011 में शुरुआत क्यों हुई, क्योंकि उस समय ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ देश के लोगों में वोटां प्रति क्या रुझान थोड़ा घटता जा रहा ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ 2011 ਵਿੱਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਦਿਨ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਣੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਨੇਗੇ? ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੇ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। 23ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਡਿਪਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ और दूजे ने सुशील चंद्र, ठीक है ना। तो राजीव कुमार ते सुशील चंद्र डिप्टी इलैक्शन कमिश्नर ने। तो इन्होंने बारे भी सुनने ध्यान में रखना, ठीक है ना। सो इस तो बाद गल करते हैं अज के दिन बारे। देखो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, 71वें नंबर का रिपब्लिक डे अपने भारत में। क्योंकि पहली बार अगर आप गल करिए 26 जनवरी 1950 अपना अपने भारत में क्या संविधान लागू होया सीगा, तद तो ही आप गणतंत्र दिवस जो मनाते आ रहे हैं हर साल 26 जनवरी को, ठीक है ना। बाकी 26 जनवरी बारे गलबात करिए, देखो जी अपने संविधान पूरी दुनिया के सब तो लंबा लिखित जो संविधान सब तो बड़ा गा, ठीक है, अपने भारत देश का ही हैगा। सो तां करके अपनी इंपोर्टेंट अपने लिए था। बाकी ये लागू कदों होया सी? 26 जनवरी 1950 में यह लागू होया सी अपने देश में, ठीक है ना, अपना संविधान। देखो ये बारे थोड़ा इतिहास की गल करती, जो संविधान लिखा गया सी डॉक्टर भीम राव अंबेडकर साहब ने लिखा सीगा, ठीक है ना संविधान। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर साहब ने पहली बार जो संविधान है अपनी जी कॉन्स्टिट्यूशनल असैंबली है संविधान सभा के पहली बार संविधान सन 1948 में पेश किया। पर 1948 कहते जी कुछ मतलब संविधान के संशोधन करने वाली हैगियां सीगियां, ठीक है ना। तां करके 1948 में क्या लागू नहीं किया गया सीगा। और अगर आप गल करिए तो पहली बार बस इनू की है जी 1948 एक रूपरेखा प्रस्ताव कह सकते हो एक तरीके नाल एक पेश किया गया सीगा इस संविधान का। और इस तो बाद जो संविधान 26 नवंबर 1949 क्या संविधान बन के तैयार हो चुका है पूरे तरीके नाल दोबारे। ये सारिया संशोधन कर दित्तियां गईयां सीगियां। और 26 नवंबर 1949 जो संविधान स्वीकार भी कर लिया गया सी संविधान सभा के द्वारा, ठीक है ना। पर हजे इनू लागू नहीं किया गया सीगा। क्यों नहीं लागू किया गया? क्योंकि उस समय जो अपने लीडर से ना देश के वो चाहते सी भी इस खास दिन नू, ठीक है ना, संविधान लागू करने वाला दिन कोई खास होना चाहिए ਜਿਹੜੇ कि अपने लिए कि हमेशा कि एक यादगारी हो, ठीक है ना। ਤਾਂ करके अगर आप गल करिए तो अपने देश के उस समय जो लीडर से 26 नवंबर को संविधान लागू ना करके अगले साल यानी कि 26 जनवरी 1950 इस संविधान लागू किया गया। तो अच्छा 26 जनवरी 1950 वाला दिन ही क्यों चुना गया? क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1930 ठीक है ना इंडियन नैशनल कांग्रेस ने अपने पूरे भारत में पूर्ण स्वराज की घोषणा की सी। पर उदों स्वराज आपां नूं मिलिया नहीं सीगा। तां करके जिहड़ा 26 जनवरी का दिन चुनिया गया सीगा। सो 26 जनवरी 1950 जिहड़ा अपने देश में संविधान लागू किया गया सी, ठीक है ना। तो उन्हें ध्यान में रखना। बाकी जिहड़ा 26 नवंबर वाला दिन सी ना जो संविधान क्या स्वीकार किया गया सीगा, मतलब स्वीकार किया गया। तां करके 26 नवंबर को अपने देश में संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। पर संविधान लागू होया सीगा 26 जनवरी 1950 सो 26 जनवरी तो ही अपने भारत में गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो इन्ने फैक्ट घट्टो घट्ट थोड़े याद रहने चाहिए ने, ठीक है ना। तो इन्हें बारे सुने ध्यान में रखना। सो बाकी इस तो इलावा अगर आप गल करिए और 25 जनवरी वाले दिन बारे, ठीक है ना। 25 जनवरी वाला दिन सुने ध्यान में रखना, नैशनल वोटर डे होंगे। और 26 जनवरी वाला
ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰ ਡੇ ਹੈਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰ ਡੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਈ ਐਪਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਈ ਐਪਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਕਾਰਡ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਰੇ। ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਰੈਂਕਡ ਫਸਟ ਇਨ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਪੀਡ ਇੰਡੈਕਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਪੀਡ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਤਰ ਕੰਟਰੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਕਤਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਟੋਟਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 139 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਤਰ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 129ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਪੀਡ ਇੰਡੈਕਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਤਰ ਟੌਪ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਦੀ 178 MB ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਪੀਡ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੋਡਬੈਂਡ ਸਪੀਡ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਡਬੈਂਡ ਫਰੀ ਸਪੀਡ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਕੰਟਰੀ। ਟੋਟਲ ਇਸ ਵਿੱਚ 176 ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਟੌਪ 'ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 65ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, 65 ਰੈਂਕ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਰੋਡਬੈਂਡ ਸਪੀਡ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਪੀਡ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ 129ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਕਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਤਰ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਤਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਹਾ, ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਇੱਥੇ ਰਿਆਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇੰਡੈਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ USA ਕੰਟਰੀ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ USA ਹੀ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 40ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਸੀਗਾ ਹਿਊਮਨ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੰਟਰੀ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਸੀ 111ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੀ ਗਲੋਬਲ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ, ਨਾਰਵੇ ਕੰਟਰੀ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਸੀ 131ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੀ ਗਲੋਬਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਟਰਕੀ ਕੰਟਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ ਸੀ 94ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੈਕਸ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਭਾਰਤ ਸੀਗਾ 116ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਨ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਕੰਟਰੀ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਸੀ 48ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੈਕਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੋਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਵਨ ਡੇ CM ਆਫ ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਡੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਸਵਾਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕੇਵਲ 19 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਆ CM ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਆਵਾ ਮੋਰਤੋ। ਆਵਾ ਮੋਰਤੋ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਚੈਤਨਿਆ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਪੂਜਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪੀਟਲ, ਦੋ ਕੈਪੀਟਲ हैं जी। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿੰਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ, ਵਿੰਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਦੇहरादून, ਔਰ ਸਮਰ ਕੈਪੀਟਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਗੇਰਸੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, उत्तराखंड के CM ने त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्या।
देखो उत्तराखंड बारे अगर आप गल करिए तो उत्तराखंड बारे एक गल याद रखनी, अपने देश का पहला मोस गार्डन उत्तराखंड के नैनीताल जिले में खोलिया जा रहा है, ठीक है ना। बाकी उत्तराखंड के रीसेंट विच ही मुख्य मंत्री स्वै रोजगार योजना नूं शुरू किया गया सी। एक पोर्टल सीगा होप नां दा पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया सी जी। और उत्तराखंड में ही अपने देश का एक स्नो लैपर्ड कंजरवेशन सेंटर भी खोलिया जाएगा, ठीक है ना। सो तुमने वो भी तुमने याद रखना। बाकी उत्तराखंड एक नैशनल पार्क इंपोर्टेंट है जी, जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क अपने देश का पहला नैशनल पार्क सी उत्तराखंड में ही हैगा, ठीक है ना। बाकी उत्तराखंड में एक डैम है टैरी डैम, कई बार आया है एग्जाम से, टैरी डैम कितने उत्तराखंड में है, तो टैरी डैम बारे याद रखना। भागीरथी रिवर से बनया हुआ, ठीक है ना, ये तो ये बारे याद रख सकते हो। सो गल करते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन बारे, हू बिकम दी अमेरिकाज फर्स्ट सैकेंड जेंटलमैन। देखो जी कहते अमरीका का पहला सैकेंड जेंटलमैन कौन बनयागा। देखो जी अगर आप गल करें अमरीका के पहले सैकेंड जेंटलमैन जेडे वो बने जी डगलस एम हाफ, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है जी। सो इन्ना नाम अपने लिए पूर्ण रहेगा, सो इन्होंने बारे याद रखना। देखो कई क्वेश्चन ही समझ होना भी ये सैकेंड जेंटलमैन की गल की जा रही हैगी। देखो ये बारे तुहानूं दस दांगा। देखो जो USA के प्रेजिडेंट होंगे जिन्हें कि एट प्रेजेंट जोड़े हुण नवे बने ने जो बाइडन साहब ने, प्रेजिडेंट की जी वाइफ हैगी वो जी देश की है फस्ट वूमन होंगी है, ठीक है ना। प्रेजिडेंट की वाइफ फस्ट वूमन होंगी हैगी। और जो वाइस प्रेजिडेंट होंगे वाइस प्रेजिडेंट की वाइफ होंगी है सैकेंड वूमन। इस तरीके गल करिए हम US की जी वाइस प्रेजिडेंट है पहली बार कोई वूमन बनी है जिन्हें नाम है कमला हैरिस, ठीक है ना। तो कमला हैरिस के पति है डगलस एम हाफ, ठीक है ना। सो इन्हों के जोड़े पति ने डगलस एम हाफ हुण ये बने ने जी अपने अमेरिका के पहले सैकेंड जेंटलमैन, जोड़े वाइस प्रेजिडेंट के जोड़े मतलब हसबैंड होंगे ने तो उन्होंने कहते जी सैकेंड जेंटलमैन, ठीक है ना। सो सैकेंड जेंटलमैन आई होप तुम समझ गए होंगे भी की होंगे, ठीक है ना। सो इन्होंने बारे याद रखना अमेरिका के पहले बने ने, ठीक है ना। सो इन्होंने बारे सुनने याद रखना। बाकी इस तो इलावा उधर ऑप्शन अपने लिए इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए जाना बोड्रेज, ऑप्शन नंबर ए कौन है जी वर्ल्ड स्कैच फैडरेशन की हैड बनी सी। बाकी अनिका सुरेंता, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड गोल्फ फैडरेशन की प्रेजिडेंट चुनिया गया इन्हों, स्वीडन तो ये है, ठीक है ना। बाकी जाना बोड्रेज की गल करा ये इंग्लैंड तो सी, ठीक है ना। तो इन्होंने बारे याद रखना। बाकी USA की गलबात करिए जी अमेरिका की कैपिटल हैगी वाशिंगटन DC, पोटोमैक रिवर के किनारे बसा शहर है वाशिंगटन DC, ठीक है ना। बाकी अमरीका नाल कुछ न्यूज़ तुसीं ध्यान रख सकते हो जरूर। देखो जिवें हाल ही अपनी पिछली क्लास में पढ़िया सी पैरिस जलवायु समझौते में दोबारे शामिल हो चुके हैं अमरीका, ठीक है ना। बाकी इस तो पहले वाले क्वेश्चन तुहानूं मैं करवाया सी ग्लोबल फायर पावर इंडैक्स जारी हुआ सीगा, उस विच टॉप ते रहा सी अमरीका, अपना भारत सी चौथे नंबर पर। एशिया पावर इंडैक्स जारी हुआ सी हाल ही उस भी टॉप ते सी अमरीका, अपना भारत उस भी चौथे नंबर पर सी। और इंटरनैशनल इंटलैक्चुअल इंडैक्स जारी हुआ सी उस भी टॉप ते सी अमरीका और अपना भारत सी 40वें नंबर पर। तो ये इंडैक्स तो तुहानूं याद रहने ही चाहिए ने, ठीक है ना। बाकी अमरीका नाल एक्सरसाइजां भी इंपोर्टेंट ने जी। देखो एक तो हाल ही हो गई मालाबार, वैसे मालाबार अमरीका अपने भारत देश जापान तो आस्ट्रेलिया 4 कंट्री विचकार एक्सरसाइज होंगी हैगी। सो जी हाल ही हो गई तो मालाबार बारे याद रखना। वैसे इस तो इलावा होर भी ने जिमें वज्र प्रहार हो गई, युद्ध अभ्यास हो गया और एक टाइगर ट्रैंप, ठीक है टाइगर ट्रैंप एक्सरसाइज ये भी अपनी अमरीका नाल होंदी है। तो तुमने ये एक्सरसाइज के नाम भी ध्यान में रखने, ये भी अपने लिए इंपोर्टेंट है ने। सो नैक्सट क्वेश्चन बारे गल करते हैं जी, इन विच स्टेट हैज़ दी तोशाली नैशनल क्राफ्ट फेयर स्टार्टड। देखो जी कहते किहड़े राज दे विच तोशाली राष्ट्रीय शिल्पकारी मेला शुरू होयागा। देखो जी गल करिए तोशाली राष्ट्रीय शिल्पकारी मेले की, तो इनू शुरू किया गया उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर के, ठीक है ना। तो सुन ये बारे याद रखना। देखो एक शिल्पकारी का मेला जानी कि हैंड क्राफ्ट जोड़े अपनी चीज़ां होंदियां ने उस तरीके का एक फैसटिवल हैगा। सो एक बड़ा फेमस फैसटिवल है तोशाली राष्ट्रीय शिल्पकारी मेला जोड़ा कि उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर कि इनू हुण शुरू किया गया सीगा। बाकी इस मेले के दौरान 3 व्यक्तियों को इनाम भी दिते गए ने, ठीक है ना। और अच्छे 3 व्यक्तियों के नाम पूरे रहने कौन कौन ने। पहले दिन दलीप कुमार कौन ने जी, दलीप कुमार की गल की देखो जोड़े अपने पाम ट्री होंगे ने, पाम ट्री के जोड़े पत्ते होंगे ने उन्होंने इन्होंने शिल्पकारी की सी करके इन्होंने मिला अवार्ड। बाकी इस तो इलावा एक सी दिव्या ज्योति बेहरा, दिव्या ज्योति की गल करिए तो इन्होंने एक पत्थर से शिल्पकारी की सी। और थर्ड वन याद रखना प्रियंका बत्रा का नाम, प्रियंका बत्रा ने टैराकोटा की शिल्पकारी की सी, ठीक है ना। तो ये तिना ही नाम याद रखना, रिपीट कर देना दलीप कुमार, दिव्या ज्योति बेहरा और प्रियंका बत्रा, ठीक है ना। तो तिना बारे सुने याद रखना।
अच्छा मेले का नाम की है तुषारी राष्ट्रीय शिल्पकारी मेला। याद रखना है उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर के क्या होना ये होके हटिया सी। अच्छा गल उड़ीसा की आई है, उड़ीसा बारे याद रखना सीएम नवीन पटनायक साहब सीएम ने। गवर्नर है ने जी गणेशी लाल। इतों देखो अपने पढ़िया सी नवे चीफ जस्टिस बने सी कौन है JS मुरलीधर साहब बने सी, ठीक है ना। तो JS मुरलीधर का नाम इंपोर्टेंट रहेगा। बाकी इस तो इलावा उड़ीसा बारे गल करिए, देखो जी एक योजना की रैंकिंग आई सी अमृत योजना की रैंकिंग के टॉप ते रहा सी उड़ीसा स्टेट अपने पूरे भारत विचों। बाकी उड़ीसा सरकार ने सुबिज उड़ीसा इनीशिएटिव नूं शुरू किया सीगा ताकि उड़ीसा के विच हरियाली नूं वधाया जा सके, ठीक है ना। बाकी बलराम योजना उड़ीसा की योजना जी बलराम योजना। और उड़ीसा का सब तो इंपोर्टेंट पॉइंट एक बंदे उत्कल जैनी नां दा स्टेट सॉन्ग उड़ीसा का नवा एक स्टेट सॉन्ग बनेगा। और बंदे उत्कल जानी का नाम जो ने याद रखना उड़ीसा का स्टेट सॉन्ग है। किने लिखा है के महापात्रा द्वारा इसनूं लिखा गया, ठीक है ना। तो ये बारे सुने याद रखना। बाकी देखो एक अपने पोर्टल भी पढ़िया सी परेशरम पोर्टल कारोबार दे विच आसानी लियाउण वास्ते पोर्टल शुरू किया सी उड़ीसा सरकार ने। तो ये सुने याद रखना जी। बाकी उड़ीसा विच ही अपने भारत का सब तो वड्डा हाकी का स्टेडियम बनाया जा रहा है, ठीक है ना। उड़ीसा का शहर है राउकेला के बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बारे सुने याद रखना है सारिया न्यूज़ उड़ीसा दी लेटेस्ट हैगियां सी जी। सो सारिया बारे सुने ध्यान में रखना। सो नैक्सट क्वेश्चन बारे गल करते हैं हू बिकम दी फस्ट ब्लैक डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अमेरिका। देखो जी कहने कौन अमरीका का पहला काला रक्षा मंत्री बनेगा। देखो जी जेडे ब्लैक फस्ट व्यक्ति बने ने डिफेंस मिनिस्टर अमरीका के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है लियोर्ड ऑस्टिन इन्होंने नाम है जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अपना राइट आंसर है। सो इन्हों नाम अपने लिए ध्यान में रखना पएगा इंपोर्टेंट नाम रहेगा लियोर्ड ऑस्टिन इन्होंने नाम आ अमरीका के पहले ब्लैक डिफेंस मिनिस्टर ये बने ने, ठीक है ना। सो इन्होंने बारे याद रखना। बाकी अदर ऑप्शन बारे भी ध्यान में रख सकते हो जिवें ऑप्शन नंबर बी राज अय्यर अमरीका के पहले चीफ इनफॉर्मेशन ऑफिसर बने सी CIO, ठीक है ना। और ग्रेग बार्कले कौन है जी ICC के नवे चेयरमैन बने ने न्यूजीलैंड कंट्री तो बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बारे भी याद रखना। सो नैक्सट क्वेश्चन बारे गलबात करते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इशूड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021। देखो जी कहते किहड़ी संस्था ने ग्लोबल जोखिम रिपोर्ट 2021 में जारी किया गा। देखो जी अगर आप गल करिए ग्लोबल जोखिम रिपोर्ट इसनों जारी किया जी उन्होंने WEF मतलब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के द्वारा इसनों जारी किया गया। इस साल 16वें नंबर की यह रिपोर्ट हैगी सी जी। देखो रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट नाम तो पता चल रहा रिस्क जानी कि जोखम। तो ये रिपोर्ट में यही गल्लां होंदियां ने भी हुण आने वाले समय में जिहड़े अपनी दुनिया के सामने किहड़े किहड़े वड्डे रिस्क होणगे किहड़ियां किहड़ियां चुनौतियां ने अपने जिहड़ी दुनिया नूं सामना करना पेगा। तो उस चीज़ की एक रिपोर्ट होंदी है इस तरीके की। तो ये रिपोर्ट नूं हुण जारी किया वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है ना। तो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का नाम ध्यान में रखना। इस दे बारे गल करिए वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की स्थापना इसकी 1971 में हुई सी जी। और ये हैडकुआटर कोलोगनी स्विट्जरलैंड में हैगा, ठीक है ना। बाकी ये एट प्रेजेंट हैड कौन ने तो याद रखना क्लाउस स्वैब है ने, ठीक है ना। तो क्लाउस स्वैब का नाम इंपोर्टेंट रहेगा अपने लिए। सो नैक्सट क्वेश्चन बारे गल करते हैं वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बी बिल्ड। देखो जी कहते भारत का सब तो बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कित्थे बनाया जाएगा। देखो जी अगर आप इस पार्क की गल करिए तो इन्हूं बनाया जाएगा जी हुण गुजरात स्टेट में गुजरात के शहर अहमदाबाद इस पार्क नूं बनाया जाएगा। और ध्यान में रखना यह अपने भारत का सब तो बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होएगा, ठीक है ना। भारत का सब तो बड़ा इत्थे ये नहीं हैगा भी अपने भारत का सब तो पहला यह पार्क हैगा। अगर आप गल करिए भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कित्थे बनाया गया सीगा तो वह भी न्यूज़ वाली पुरानी नहीं हैगी। पिछले साल अक्तूबर मंथ के विच ही भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जिहड़ा खोलिया गया सी बनाया गया सी कित्थे बनाया गया सी असम के बनाया गया सी। तो इत्थे हुण ये गल ध्यान में रखना अगर पुछ लैण भारत का पहला तो वह बनाया गया असम के जे पुछ लैण सब तो भारत का बड़ा तो वह बनाया गया जी गुजरात में, ठीक है ना। तो इत्थे सोने की गल का ध्यान रखना गा। बाकी इस तो इलावा उधर ऑप्शन बारे ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना इंपोर्टेंट नाम है जी। तेलंगाना का शहर जिहड़ा हैदराबाद अपने सब तो बड़ा भारत का सब तो बड़ा मैडिटेशन सेंटर इत्थे स्थापित किया जाएगा। और मध्य प्रदेश बारे भी याद रखना। मध्य प्रदेश का एक जिला गा खांडवा जिले में भारत का पहला तैरता होया सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा। अच्छा मैं कहा भी तैरता होया तो तैरता किहड़ी नदी ते याद रखना नर्मदा रिवर ते, ठीक है ना। नर्मदा रिवर की भी गल करिए तो इत्थों एक डैम हैगा ओमकेश्वर डैम के उत्ते भारत का पहला
ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਂਡਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਕੈਪੀਟਲ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ CM ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਚਾਰਿਆ ਦੇਵਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਉਤਕਰਸ਼ ਯੋਜਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਡਰੈਗਨ ਨਾਂ ਦਾ ਫਰੂਟ ਸੀਗਾ, ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਕਮਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲਮ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਕਰੁਣਾ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੀਥੀਅਮ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪਾਰਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਜੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਔਰ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹਰ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਗਾ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਗਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਬਲੈਕ ਬੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਔਰ ਬੰਸਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਔਰ ਮਰੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਤੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ 1% ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਫॉर ਦੀ ਬੈਸਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫॉर ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੈਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈਪੁਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੈਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੈਪੁਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਾਂਗਾ। ਜੈਪੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਿੰਕ ਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਜੈਪੁਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਜੈਪੁਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗਦਾਨ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਦਾਨ ਸਮਾਰਕ ਮਤਲਬ ਔਰਗਨ ਡੋਨਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। CM ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੋਜਨਾ ਰੀਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੰਦਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੰਦਰਾ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਗਿਵਨ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੈਂਕਰ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ 2019 to 2020। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੈਂਕਰ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੈਂਕਰ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜੀ MD ਅਤੇ CEO ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ 2019-2020 ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੈਂਕਰ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੋਨੇ ਬਸ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਵੀ ਗਾਇਕਵਾੜ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਪੰਡਿਤ ਸਤੀਸ਼ ਬਿਆਸ ਤਾਨਸੇਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ BK ਜਾਦਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2020 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰੋਡ ਆਰਚ ਬ੍ਰਿਜ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟਡ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸੜਕ ਆਰਚ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ।
मेघालय के जिहड़े CM ने कौन ने, कॉनरोड संगमा साहब। कॉनरोड संगमा ने मेघालय के सोहबर दे विच, ठीक है ना, इस जिहड़ा पुल है, ब्रिज है, इसका उद्घाटन किया गया। लगभग 50 करोड़ की लागत नाल इस ब्रिज नूं तैयार किया गया और अपने भारत का सब तो लंबा सड़क अर्च ब्रिज ये होने वाला गा, ठीक है ना। तो इस ब्रिज बारे सुने ध्यान रखना, कित्थे जिहड़ा ब्रिज का उद्घाटन किया गया, मेघालय स्टेट में किया गया, ठीक है ना। बाकी देखो मेघालय बारे याद रखना, कैपीटल है शिलोंग और CM हुणी दसे कॉनरोड संगमा ने और गवर्नर याद रखना सत्यपाल मलिक साहब ने, ठीक है ना। तो ये बारे सुने ध्यान में रखना। सो नैक्सट क्वेश्चन बारे गल करते हैं, हू वॉन दी नैशनल आइस हॉकी चैंपीयनशिप। देखो जी कहते कौमी आइस हाकी चैंपीयनशिप हुण किसने जीती हैगी। देखो जी अगर आप गल करिए इस चैंपीयनशिप बारे तो जीती है जी हुण ITBP ने। ITBP मतलब इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है। इस दे द्वारा ही हुण नैशनल आइस हॉकी जिहड़ी चैंपीयनशिप इसनूं जित्तिया गया। अगर आप देखो चैंपीयनशिप की गल करिए तो ये जम्मू कश्मीर दे विच हुण होई सीगी और इस साल इहदा 10वां एडिशन हैगा सीगा, ठीक है, 10वां एडिशन सी इस साल और इस बार जीती है जी हुण ITBP ने। बस ITBP का नाम याद रखना। और ITBP बारे गल करिए, देखो जी इसकी स्थापना अपने देश में 24 अक्तूबर 1962 में हुई सी, ठीक है ना, ये बारे याद रख सकते हो। और इसका हैडकुआटर नवी दिल्ली में है। एट प्रेजेंट ITBP के डायरैक्टर जनरल SS देशवाल साहब ने, ठीक है ना। तो SS देशवाल साहब का नाम ध्यान में रखना। सो नैक्सट क्वेश्चन बारे गल करते हैं, विच मिनिस्ट्री सैलीब्रेटिंग नैशनल गर्ल चाइल्ड वीक 21 टू 26 जनवरी 2021। देखो जी कहते किस मंत्रालय ने 21 तो लैके 26 जनवरी 2021 नूं राष्ट्रीय लड़की बाल वीक मना रहा है। देखो जी जिहड़ा राष्ट्रीय लड़की यानी कि गर्ल चाइल्ड वीक सैलीब्रेट किया गया गा, यानी कि अज लास्ट डेट हैगी सी 26 जनवरी नूं और ये सैलीब्रेट किया गया जी मिनिस्ट्री ऑफ वूमन एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट, ठीक है ना। सो तुहानूं सीधा इस मिनिस्ट्री का नाम याद रखना। बाकी याद रख सकते हो, देखो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ वूमन एंड गर्ल चाइल्ड डिवेलपमेंट के जिहड़े मिनिस्टर ने कौन है, समृति ईरानी हैगी, ठीक है ना। तो समृति ईरानी का नाम तुहानूं ध्यान में रखना। बाकी देखो ये बात अपने पढ़ाई ही सीगा, नैशनल गर्ल चाइल्ड डे कदों मनाया सी अपने 24 जनवरी नूं मनाया सीगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना। अच्छा ये तो मैं गल की नैशनल गर्ल चाइल्ड डे, अगर आप गल करिए इंटरनैशनल गर्ल चाइल्ड डे कदों हुंदा गा, तो वह हुंदा जी 18 अक्तूबर नूं, ठीक है ना। तो ये बारे याद रख सकते हो तुसीं। सो बस क्वेश्चन सीधा ही फैक्ट याद रखने जी। गल करते हैं नैक्सट क्वेश्चन बारे, विच इंडियन मैथमेटिशियन वाज डिकलेयर्ड दी विनर ऑफ दी 2021 माइकल एंड शीला हेल्ड अवार्ड। देखो जी कहते किस भारतीय गणितकार नूं 2021 का जिहड़ा माइकल एंड शीला हेल्ड अवार्ड का विजेता घोषित किया गया गा। देखो जी अगर आप गल करिए तो इन्होंने नाम हैगा निखिल श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर है जी। निखिल श्रीवास्तव की गल करिए तो कैलीफोर्निया यूनीवर्सिटी के विच मैथमेटिशियन हैगे ने, एक निकी ने प्रोफैसर ने मैथ के, ठीक है ना। और सुनने वास्ते इन्होंने नाम याद रखना, निखिल श्रीवास्तव नूं साल 2021 का उन्होंने माइकल एंड शीला हेल्ड अवार्ड दिता गया, ठीक है ना। सो तुमने इन्होंने बारे याद रखना, ठीक है। सो इन्होंने नाम अपने लिए इंपोर्टेंट रहने वाला। बाकी इस तो इलावा गल करते हैं अज दे हुण तुहाडे लिए जिहड़ा प्रश्न है जी, इसदा राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दसना। तो तुहाडे लिए प्रश्न है जी, कहते विच कंट्री टॉप्ड दी रिलीज्ड ग्लोबल फायर पावर इंडैक्स इन 2020। देखो जी कहते किहड़ा देश साल 2020 के विच जारी किए गए ग्लोबल फायर पावर इंडैक्स सब तो उपर ते रहा। वैसे तो इस क्वेश्चन बारे अज की क्लास अपने 2 बार पढ़ लिया, ठीक है ना। तो तुसीं इसदा राइट आंसर फिर भी जरूर दसना गा। बाकी अपना इंडिया बारे भी दसना गा, ठीक है ना, इंडिया का रैंक किहड़ा किन्नवां रहा गा। सो दोस्तों ये सी अपनी अज की क्लास जिहदे कि आपां 2 दिनां दी करंट अफेयर न्यूज़ कवर कीतियां ने गईयां। सो आई होप सो तुहानूं क्लास जिहड़ी वधिया लगी होएगी जी। सो क्लास नूं लाइक एंड शेयर हुणी कर देना। सो ओके जी, धन्नवाद, टेक केयर।